सुई सुई पिंगान। पापा मम्मी, मैं तुम लोगों को क्या ही बोलूं। तुम लोग चले गए, ठीक, लेकिन ये टूटा फूटा मत मेरे लिए छोड़ना ही था। इस सुनसान जगह में भला कहाँ से दान दक्षिणा आएगी। मुझे, तुम्हारे बेटे को, रुयान के लिए दहेज के पैसे भी कमाने हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि माँ पूरी जिंदगी इस टूटे फूटे मत में फंसा रहा। यह बक्सा किसी खजाने जैसा लग रहा है। हम खुल नहीं रहा। क्या सच में इसमें कोई खजाना छिपा है? महारानी, मैं आपको दवा लगाता। अरे, यह क्या है? तुम बताओ, तुम बुरे आदमी, तुमने बुढ़ापे में भी शर्म नहीं की। तुमने यह चीज यहां छिपाई। मेरी मां को पता है, कम से कम कोई कीमती चीज तो छिपाते। अपने बेटे के लिए लियू रुयान का परिवार मुझसे दहेज मांग रहा है, सीधे 8 लाख रुपए। अच्छा हुआ, यह चीज शुभ लग रही है। यह बहुत कीमती होनी चाहिए। यह चोली न जाने कितने सालों से इसमें रची है। पहले इसे साफ कर लेना चाहिए। फूड डिलीवरी। अरे, आ गया। महारानी, आपकी चोट बहुत गंभीर। यह घाव भरने वाली दवा शायद इसे ठीक नहीं कर पाए। हमें तेज शराब चाहिए घाव को कीटाणु मुक्त करने के लिए, वरना घाव में संक्रमण का खतरा है। महान जो के हमारे 30,000 सैनिक, जिन लोगों द्वारा यहाँ घेरे गए हैं, पानी और भोजन की कमी है, तो तेज शराब कहाँ से आएगी? क्या ऐसा है कि यही मेरा भाग्य है? मैं अपने कुलीन सैनिकों के साथ महारानी को घेराबंदी से बाहर निकालने में मदद करने को तैयार हूँ। कृपया महारानी दक्षिण की ओर शरण ला। कृपया महारानी दक्षिण की ओर जाए। हमारे महान जो ने उत्तरी 7 प्रांत और 18 कमांडरी खो दिए हैं। मैं महान जो की महारानी के रूप में और किस मुझसे कायरतापूर्ण जीवन जीऊं? महारानी, आप महान जो की सम्राट हैं। जब तक आप जीवित हैं, तब तक उम्मीद है। बस करो। हमारे महान जो के सम्राट देश की रक्षा करते हैं। सम्राट अपने राज्य के लिए मरते हैं। केवल युद्ध में मरने वाले सम्राट होते हैं, कायरतापूर्ण जीवन जीने वाले सम्राट न। अगर जिन लोग हमारे महान जो पर हमला करना चाहते हैं, तो उन्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। चिंग लुआन, कवच लाओ। चिंग लुआन। महारानी, मुझे लगता है कि मुझे शराब की गंध आ रही है। यह शराब है। विचित्र, मैंने ये दोनों चीजें पहले कभी नहीं देख।
इतनी बारीकी से बनी कांच की चीज, इनकी कीमत कम से कम 1000 ताइल होग। यह तेज शराब है। यह तेज शराब है। यह अभी अभी तो ये दोनों चीजें यहाँ नहीं थी, ये अचानक कहाँ से आ गई? और तो और मैं इस बोतल को देख रही हूँ, यह तो इस दुनिया की चीज नहीं लगत। कहीं ऐसा तो नहीं कर। महारानी, आपकी नीति में एक बड़ी आपदा लिखी है। यह चौकोर खजाना बक्सा आपको खतरे से बाहर निकालने में मदद कर सकता। इसे जरूर अपने साथ रखन। यह चौकोर खजाना बक्सा मुझे छिंगफेंग मठ के ताओवादी छू ने दिया था। उन्होंने मुझे खास तौर पर हिदायत दी थी कि इसे हमेशा अपने साथ रख। मैं पहले इसके रहस्य को समझ नहीं पाई थी। सोचा था कि यह बस एक साधारण बक्सा। क्या इसका मतलब यह है कि महारानी, आपके अभी के कार्य ने स्वर्ग के देवताओं को प्रभावित किया है, इसलिए उन्होंने खास तौर पर यह तेज शराब भेजी है आपके घावों को भरने के लिए? देवताओं द्वारा भेजी गई। यदि सचमुच कोई अमर प्रकट हुए हैं, तो कृपया अमर देवता मेरी सेना के भोजन और चारे के संकट को हल कर। हे अमर देवता, महान झो की महारानी दुगुयुए आपसे याचना करती है कि आप मेरे महान झो की मदद करें इस संकट से उबरने में। 1 महीने के पैसे बचाकर आखिरकार मैं खा पाऊंगा। नहीं, मेरा अल्कोहल कहाँ है? ओह, मेरा दिमाग, मैं हमेशा चीजें भूल जाता है। यह अल्कोहल कहाँ गया? महान झो की महारानी दुगुयुए अमर देवता से याचना करती है कि मेरे महान झो को इस संकट से उबरने में मदद कर। जिन लोगों ने मेरे उत्तरी 7 प्रांतों और 18 जिलों पर कब्जा कर लिया है, जिससे मेरे महान झो के लोग बेघर हो गए हैं। मैंने स्वयं सेना का नेतृत्व किया जिन लोगों का सामना करने के लिए और लोगों को दक्षिण की ओर सुरक्षित पहुंचाए। लेकिन जिन लोगों ने हमें फुलोंग दर्रा में घेर लिया है, अभी पानी और भोजन की कमी है। शायद हम ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। यदि हमारी पूरी सेना नष्ट हो जाती है, तो दसियों हजार शरणार्थियों का जिन लोगों द्वारा नरसंहार किया जा सकता। अमर देवता से विनती है कि मेरे महान झो के लोगों को बचाए। सभी कर्मों का फल मैं दुगुयुए अकेले भुगतूंगा। यह तो खाने की चीजें हैं। अमर देवता प्रकट हुए हैं। रुको, मुझे पहले कोशिश करने द। सावधान। हे भगवान, यह कैसा स्वादिष्ट भोजन है, बहुत स्वादिष्ट। क्या इसका मतलब, क्या यह वही है जो अमर लोग खाते हैं? महारानी, आप भी चखिए। हम अमर देवता के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। अमर देवता को धन्यवाद हमें स्वर्ग से भोजन देने के लिए। महारानी, आप इसे चखिए। यह सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। महारानी, यह भी देखिए, देखिए। यह क्या है? अरे,
यह कैसी अजीब गंध है। चिंग लुआन, सेना में अब भोजन की कमी है। यह भोजन तुम बांट द। लेकिन महारानी, यह भोजन तो हमारे लिए भी पर्याप्त नहीं। बांटने पर भी यह काफी नहीं होगा। काश और भोजन होत। हे अमर देवता, मैं दुगु युए हिम्मत करके अमर देवता से प्रार्थना करती हूँ, हमें और भोजन प्रदान कर। यदि अमर देवता महान झो को इस संकट से निकालने में मदद कर सकें, तो मैं दुगु युए अपना शाही पद त्यागने को तैयार हा। महारानी, ऐसा मत कीजिए। चुप रहो। मैं दुगु युए सिंहासन त्यागने को तैयार हूँ, जन्म जन्मांतर तक अमर देवता की सेवा में रहने के लिए। अजीब बात है, मेरा अल्कोहल कहाँ चला गया? छोड़ो, पहले खाना खाते हैं। नहीं, मेरा फ्राइड चिकन कहाँ है? इतना सारा फ्राइड चिकन मेरा। हे, यह मेरा अल्कोहल कहाँ है? तुम ठीक नहीं है। इस ताओवादी छूका कई सालों के वेब नोवेल पढ़ने का अनुभव के अनुसार तुम ठीक नहीं है। मुझे पता था तुम ठीक नहीं है। मुझे पता था तुम ठीक नहीं है। मेरा फ्राइड चिकन कहाँ है? मेरा फ्राइड चिकन वापस करो। ठीक है, तुम नाटक कर सकते हो। ए ना, मैं देखता हूं तुम कितना नाटक कर सकते हो। इतना नाटक कर रहे हैं। ठीक है, मैं देखता हूं तुम कब तक नाटक कर सकते हो। मैं देखता हूं तुम और नाटक कर पाते हो या नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो, तुम्हारे अंदर की जगह अभी भी अनंत है। मैं दुगु युए सिंहासन त्यागने को तैयार हूँ, जीवन भर अमर की सेवा में रहने का। यह कैसे हो सकता है? क्या मैं बहुत लालची हूँ? अमर पहले ही इनाम दे चुके हैं, पर मैंने और ज्यादा पाने की हिम्मत का मुझ जैसे हारे हुए शासक का कोई हक नहीं है अमर की सेवा में रहने का। यह क्या है? महाराज, देखिए, अमर फिर से प्रकट हुए हैं। कितना सारा खाना! यह तो बहुत स्वादिष्ट है। महाराज, यह चावल है। तुम लोग जल्दी से यह सारा खाना इकट्ठा कर और इसे पकाकर सैनिकों में बांट द। ठीक है, पर महाराज, हमारी सेना में पानी नहीं है। यह दलिया शायद नहीं बन पाएगा। महाराज, जल्दी देखिए, यह पानी है। लगता है अमर हम पर हमेशा नजर रख रहे हैं। अमर का धन्यवाद। तुम लोग जल्दी से यह खाना बाहर ले जाओ और थोड़ी देर में किसी को पानी लेने भेज। हम हे अमर, मैं दुगु युए यहाँ रक्त शपथ लेती हा।
इस जीवन में नहीं, हमेशा हमेशा के लिए अमर की सेवा करूंग। अरे, मैं कहता हूँ तुम इतने छोटे सा यह इतना दिखावा क्यों कर रहा है? मैं दुगु युए रक्त शपथ लेती हा, जन्म जन्मांतर तक अमर देवता की पूजा करूं। मैं दुगु युए रक्त शपथ लेती हा, जन्म जन्मांतर तक अमर देवता की पूजा करूं। इसमें से आवाज आ रही है। अमर देवता, भूत प्रेत का चक्कर है। अरे, तुम आखिर क्या चीज हो? तियान्युआन के तीसरे वर्ष में महान जो की महारानी जिन लोग का आक्रमण। क्या यह टूटा हुआ बक्सा प्राचीन काल से जुड़ा है? और दूसरी तरफ एक महारानी है। अरे, दूसरी तरफ वाले तुम आखिर कौन हो? अरे, दूसरी तरफ वाले। अमर देवता, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? आप आखिर कौन है? अमर देवता को सूचित करती हूँ, मैं महान झो की महारानी हूँ, दुगु युए। अमर देवता को जवाब देती हूँ, मैं महान झो की महारानी हूँ, दुगु युए। अरे यार, यह तो सच में है। अमर देवता ने मुझसे बात की। महाराज को बधाई हो। अमर देवता की मदद से हम निश्चित रूप से खतरे को अवसर में बदल देंगे। अरे, वह दुगु युए, क्या तुम्हारे पिता जो ताइजोंग है? क्या तुम्हारी मां महारानी लियुए? अमर देवता, आप वास्तव में सब कुछ जानते हैं। यह बाइडू पर मिली जानकारी से बिल्कुल मेल खाता है। अमर देवता, बाइडू क्या है? अमर देवता, आप वास्तव में सब कुछ जानते हैं। असल में मैं कोई देवता नहीं हाँ। जब यह औरत खून से लिखा पत्र भेज सकती है, तो प्राचीन काल के वे सोने चांदी के गहने भा यहां आ सकते हैं, ए ना? बिल्कुल, मैं ही अमर देवता हा। तुम मुझे बुला सकते हो महाप्रेमी देवत। तुम मुझे बुला सकते हो महाप्रेमी देवत। महाप्रेमी देवता का धन्यवाद, भोजन और पानी प्रदान करने के लिए, जिससे महान जो संकट से उबर सक। महाप्रेमी देवता के महान उपकार के लिए यूएर के पास चुकाने के लिए कुछ नहीं हा। मैं जन्म जन्मांतर तक अमर देवता की पूजा करने की कामना करती हा। यह छोटी सी मदद कोई मायने नहीं रखत। अगर तुम सच में मेरा धन्यवाद करना चाहती हो, तो मुझे कुछ सोने चांदी के गहने ला दो। यह भी असंभव नहीं है। यह महारानी, अमर देवता धन दौलत का भौतिक वस्तु मानते, लेकिन अमर देवत उन्हें ये सब क्यों चाहिए? चुप रहो। अमर देवता के बारे में ऐसी बातें मत कर। अमर देवता को ये सांसारिक वस्तुएं चाहिए, शायद इसलिए कि वह जानते हैं कि हम उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकत। वह चाहते हैं कि हम अपनी क्षमतानुसार कर्म का ऋण चुकाए। जब तक अमर देवत हमारे महान झो को संकट से निकालने में मदद कर सकते हैं, तो थोड़ा सा धन क्या मायने रखता है। मैं उनके लिए एक मंदिर भी बनवाऊंगी और दिन रात पूजा करूंगी। अमर देवता, यह मेरी महारानी माँ का जेड पेंडेंट है। यह बहुत कीमती है, कृपया इसे स्वीकार कर। यह चीज देखकर ही लगता है कि यह बहुत महंगी होगी। एक मिनट रुक, अगर यह जेड पेंडेंट उस तरफ से भेजा गया है, तो वह डूडू जो अभी अभी आया था।
यूएयर, वह डूडू जो अभी आया था, क्या वह तुम्हारा था? वह मुझे यूयर कह रहे हैं। यूएयर, यूएयर, वह डूडू जो अभी आया था, क्या वह तुम्हारा था? अमर देवता को जवाब देती हूँ, वह डूडू वास्तव में मेरा ही था। अमर देवता, यूयर ने अभी स्वर्ग की कसम खाई है कि वह हमेशा हमेशा अमर देवता की सेवा करेगी। यूयर पूरी तरह से आपकी है। अगर आप चाहते हैं कि यूयर के अंतरंग वस्त्र आपको मिले तो यूयर अभी उन्हें उतारकर आपको दे देगी। नहीं, नहीं चाहिए मुझे, तो तुमने एक अजीब इंसान बना दिए। तो क्या मैंने समय और स्थान के पार एक महारानी को अपनी पत्नी बना लिया है? अरे यूएर, तुम्हारे यहाँ अभी क्या स्थिति है? मैं देखता हूँ कि तुम्हारी मदद कैसे कर सकता है। महाप्रेमी देवता, इस समय मेरे 30,000 सैनिक और 1 लाख नागरिक फुलोंग दर्रा में फंसे हुए हैं। भोजन और दवा की कमी है। शायद कुछ ही दिन और टिक पाएंगे। यूयर हिम्मत करक महाप्रेमी देवता से विनती करती है कि हमें और अधिक भोजन प्रदान करें ताकि हम इस महीने को पार कर सक। जैसे ही राजकुमार झाओ की शाही सेना पहुंचेगी, संकट टल जाएगी। हम नहीं, क्या तुम चाहती हो कि मैं 1,30,000 लोगों के लिए 1 महीने का राशन तैयार करूं? तुम चाहती हो कि मैं 1,30,000 लोगों के लिए 1 महीने का राशन तैयार करूं? महाप्रेमी देवता, मैंने सेना के सभी खजाने इकट्ठा करने का आदेश दिया है। कृपया यूयर की मदद कर इस संकट से निकलने में। महारानी, यह 1,30,000 लोगों का राशन है। भले ही महाप्रेमी देवता के पास महान शक्तियाँ हो, मुझे लगता है कि यह करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे उन पर विश्वास है। वाल, मालदार हो गया, मालदार हो गया। ये सब मेरा है। अभी यूएर ने कहा था कि उनके पास 1,30,000 लोग हैं, तो जो थोड़ा सा खाना मैंने अभी भेजा था वो उनके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं होगा। लगता है आज मुझे खाने की समस्या हल करनी ही पड़ेगी। अगर मैं पूरा सुपरमार्केट खाली कर दूं, तो शायद उनके लिए कुछ समय के लिए काफी होगा। नमस्ते सर। ये सारी चीजें और वो चावल और आटा और वो सारे इंस्टेंट नूडल्स, मुझे सब चाहिए। ठीक है सर। एनसम, आपको गलतफहमी हुई है। मेरा मतलब है ये सारी चीजें आपके सुपरमार्केट में जितनी भी है, मुझे सब चाहिए। छू छेन सर, जो सामान आपने मांगा था वो पहुंच गया है। अगर आपको अगली बार जरूरत हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुगु युए, ओह दुगु युए, तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने अपनी 5 साल की दहेज की बचत पूरी खर्च कर दी है। तुम्हें अच्छे से जिंदा रहना होगा। ले लो। पता नहीं अमर देवत इतना सारा अनाज संभाल पाएंगे या ना। महारानी का शयन कक्ष, क्या तुम ऐसे ही घुस सकते हो? चिंगलुआन, अगर तुम अभी भी रास्ता नहीं छोड़ोगे तो यह बुआ मंत्री फिर लिहाज नहीं करे। तुम उन्हें अंदर आने दो। जनरल यान, तुमने मेरे शाही शिविर में अनाधिकार प्रवेश किए, किस उद्देश्य से? महारानी, जिन लोगों ने हमें फुलोंग पर्वत पर घेर लिया है, पानी और भोजन की कमी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह लंबे समय तक नहीं चलेगी। जनरल यान, तुम्हारा मतलब है? महारानी, हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। जनरल यान, तुम रीठ हो। जिन दूत ने कहा है कि अगर हम जिन साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर दे
और 3 प्रांतों की भूमि सौंप दे तो वे हमें दक्षिण की ओर जाने देंगे ताकि हम अपनी जान बचा सकें। 3 प्रांतों को सौंप दें। जनरल यान, क्या तुम्हें पता है कि अगर आज 3 प्रांत सौंपे तो कल भी 3 प्रांत सौंपने पड़ेंगे हमारे महान झो के पास? और कितनी भूमि बचेगी जिसे सौंपा जा सके? वह भी प्यास और भूख से मरने से तो बेहतर है, है ना? बिल्कुल, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते दुगु युए मरने के लिए। महारानी, यह बुआ मंत्री यह निम्न उपाय वास्तव में मजबूरी में कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा, विद्रोह करते रहा। किसने कहा कि मैं तुम भूखा प्यासा मरने दूंगी? मैं पहले स्वर्गीय देवता से भोजन की भीख मांग चुकी है। समस्या जल्द ही सुलझ जाएगी। अमर देवत, अरे डुगु युए, क्या तुम भूख से पागल हो गई हो? इस अशांत दुनिया में तुम्हें बचाने के लिए कोई देवता कहाँ से आएगा? तुम कुछ धोखेबाजों के बहकावे में मत आओ। बेशर्म। जनरल यान, मैं तुम्हें एक पुराने मंत्री के नात सेना के साथ महल में घुसने के लिए माफ कर सकती है, परंतु तुमने देवताओं का अनादर किया है। मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। अगर ऐसा है तो यह मंत्री असह्य हो। हमला करो, महारानी को बांध दो। हम खुद जिन लोगों से शांति की भीख मांगेंगे। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। यह चावल है। यह उत्तम मैदा है। यह क्या है? कितनी खुशबूदार है। इसके अंदर तो मांस है। तुम चख कर देख। मुझे भी एक निवाला दो, मैं भी खाऊं। देवता प्रकट हुए हैं। जनरल यान, महाराज को अमर देवता का संरक्षण प्राप्त। जिन लोगों के सामने झुकने की क्या आवश्यकता है? क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? यह वृद्ध मंत्री अपनी गलती स्वीकार करता है। मैंने कहा था, मैं तुम्हें 3 राजवंशों के पुराने मंत्री के रूप में मानती हूँ। तुम्हारे महल पर दबाव डालने और विद्रोह करने के मामले में मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, परंतु तुमने देवता का अनादर किया है। तुम्हें दंड मिलना चाहिए। आदेश द। जनरल यान ने देवता का अनादर किया है। उन्हें 30 बेंत मारे जाए। जहाँ तक तुम दोनों का सवाल है, तत्काल सिर कलम कर द। दया करो महाराज। यह वृद्ध मंत्री दंड स्वीकार करता है। कृपा करके ओम देवता इस वृद्ध मंत्री की अज्ञानता को क्षमा कर। इन्हें ले जाओ। महाराज, दया करो। लोगों को भेजो और अमर देवता द्वारा दिए गए अनाज की गिनती कर। जी महाराज। हो गए। यह भोजन युएर और उनकी सेना के लिए कुछ समय के लिए पर्याप्त होना चाहिए। युएर, मैंने तुम्हें जो अनाज भेजा था, क्या तुम्हें मिल गया? अमर देवता का बहुत बहुत धन्यवाद। यह अनाज हमें 1 महीने तक चलाएगा। अमर देवता की महान कृपा और उपकार। युएर आपके उपकार का बदला नहीं चुका सकती। वह हमेशा के लिए अमर देवता की सेवा में रहना चाहती है। बस करो। हर बार अमर देवता मत कहा कर। जब तुमने खुद ही कह दिया है कि तुम इस जीवन में मेरी हो, तो क्या तुम्हें मुझे पति नहीं कहना चाहिए? पति? उसका क्या मतलब है? पति वध तुम्हारे यहाँ साहब के मतलब जैसा ही। हाँ साहब। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हा। अगर तुम नहीं कहना चाहती तो ठीक है। पति पति पति। तुम 80 लाख का दहेज भी नहीं दे सकते और मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? 80 लाख का दहेज, यह तो बहुत ज्यादा है। 80 लाख भी तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं? पैसे नहीं है तो शादी मत करो। छूचेन, मैं तुम्हें 3 महीने का और समय देती हूँ। 80 लाख इकट्ठा करो, वरना हम अलग हो जाएंगे। लियू रुयान, मेरी यह महारानी पत्नी तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी है। अरे युएर,
मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम कैसी दिखती है। मेरे पति मुझे देखना चाहते हैं, लेकिन अगर उसने मेरी तस्वीर देखी और मुझे बदसूरत समझा तो मुझे नापसंद करने पर मैं क्या करूंगी? यह क्या है? पतिदेव, यह क्या है? यह एक मोबाइल फोन है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में इसे चलाना सिखाऊंगा। यूएयर, नमस्ते। मेरा नाम छू चेन है। मैं तुम्हारा पति है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पतिदेव इतने युवा होंगे। मुझे लगा था कि अमर देवता बूढ़े होते हैं। ओह हाँ, हम पतिदेव नमस्त, मैं यूएयर हा। पतिदेव नमस्ते, मैं यूएयर हा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी यह महारानी पत्नी एक परी जैसी सुंदर होगी। पतिदेव, हाँ। पतिदेव, अरे हाँ, यूएयर। पतिदेव, यूएयर। यूएयर ने पहले शपथ ली थी कि वह जीवन भर आपकी सेवा करेगी। अब यूएयर स्नान करने और कपड़े बदलने जा रही है। यूएयर, क्या तुम नहाने जा रही हो? तो मेरा इंतजार कर। यूएयर, मैं तुम्हें कुछ ऐसे कपड़े भेजूंगा जो अमर देवता पहनते हैं। तुम थोड़ी देर में उन्हें पहनकर देखना, ठीक है? वाह, ये स्वर्ग के देवता भी यही पहनते हैं। यह तो बहुत शर्मनाक है। लेकिन अगर मेरे पति देखना चाहते हैं तो मैं उनके लिए पहनूंगा। कितनी अच्छी खुशबू है। क्या यह वही चीज है जिसके बारे में मेरे पति ने अभी बताया था कि देवता स्नान के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या मुझे यही नहाना चाहिए? मेरे पति इतने शक्तिशाली हैं। क्या वह मुझे छिपकर नहाते हुए देखेंगे? अरे यार, देखने द। वैसे भी मैं उनकी ही हाँ। यह आवाज कौन सा सकता है? पता नहीं। यूएस तो किंग्स में कैसी दिखती हो। आवाज क्यों नहीं आ रही? इतनी जल्दी नहा लिया। यूएयर, मेरे पद। अभी कोई था।
पलक झपकते हैं गायब कैसे हो गया? आज क्या आप मुझे छिपकर देख रहे थे? महाराज, क्या बात है? महाराज को जवाब द। अमर देवता द्वारा दिया गया भोजन सैनिकों और नागरिकों का वितरित कर दिया गया। ये खान काफी होना चाहिए जब तक शाही सेना आ जाए। बहुत अच्छा। क्या हुआ? महारान, आपके ये कपर सचमुच अशोभनीय है। अशोभनीय? यह अमर देवता द्वारा दिया गया बलि का वस्त्र है। इस पर टिप्पणी न कर। तो यह अमर देवता न दिया, तभी तो मैं कहूँ कि यह सामग्री मैंने कभी नहीं देख। महारान, क्या मैं इसे छू सकता हूँ? हाँ, जरूर। यह सामग्री इतनी रेशमी और चिकनी है। छिंग लुआन, बस कर। कृपया महारानी, मुझे क्षमा कर। खिंगलुआन बस उत्सुक और उसने महारानी का अपमान किए। इन रेशमी मोजों की सामग्री खास है। शायद यह केवल स्वर्ग में ही मिलती है। छिंग लुआन, अगर तुम अमर देवता की सच्ची भक्त है तो मैं तुम्हारे लिए कोशिश कर सकती है। अमर देवता से एक मांगने का। सच में? क्या मुझे भी मिल सकता है? अभी क्या हुआ था? मुझे लगता है कि मैं इस बक्से में खींच लिया गया था और फिर बाहर फेंक दिया गया। क्या इसका मतलब है कि जीवित व्यक्ति को टेलीपोर्ट नहीं किया जा सकता? पतिदेव, मुझे आपकी रिकॉर्डिंग डिवाइस चाहिए। अभी महारानी ने अमर देवता को पतिदेव का। इस पतिदेव का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब वही है जो उपकारी का होता है? तो क्या मुझे भी भविष्य में अमर देवता को पतिदेव कहना चाहिए? छिंग लुआन, सभी सैनिकों को इकट्ठा कर। मुझे कुछ कहना है। जी महारानी। महारानी, सब इकट्ठा हो गए हैं। अरे, क्या आप सभी को अनाज मिल गया? महारानी का धन्यवाद। यह अनाज हमें 1 महीने तक चलेगा। हमारी महारानी के पास ही उपाय है। जिन लोग ने हमें 3 महीने से घेरा हुआ है, फिर भी महारानी अनाज का प्रबंध कर पाई। हमें इस संकट से बचाए। महारानी का धन्यवाद। सभी खड़े हो जाओ। महारानी का धन्यवाद। आप सभी को मेरा नहीं बल्कि अमर देवता का धन्यवाद करना चाहिए। अमर देवता? अमर देवता कौन है? यह अमर देवता की जादुई वस्तु है। हमारा भोजन इसी से आता है। आए। क्या इतना छोटा सा बक्स 13 लाख लोगों का राशन कैसे रख सकता है? इसमें क्या मुश्किल है मेरे प्रिय? उन्हें दिखाओ तो सह। अरे वाह, यह कांच की बोतल कितनी सुंदर है। शायद सबसे समृद्ध राजधानी में भी ऐसी एक भी कांच की बोतल नहीं मिलेगी। अरे आए। अरे बाप रे। अरे वाह 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 वाह। हम इसके अंदर तो फल है। हम स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। हम आप सबने देखा ना, यह सब स्वर्ग से आया हुआ भोजन है। यह महाप्रेमी देवता छूछेन हमारे महान झो पर दया करके भेजा। देवता का धन्यवाद।
मेरे प्रिय, आपने देखा ना, ये सभी लोग आपकी महान कृपा के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। जब मैं राजधानी लौटूंगी तो मैं उनसे आपके लिए स्मारक और मंदिर बनवाऊं। महारानी फिर से देवता को बुला रही है। मेरे प्रिय, इसका क्या मतलब है? मेरे लिए स्मारक और मंदिर बनवाएगी। तो क्या इसका मतलब है कि मैंने इतिहास बदल दिया? महान जो मंदिर, और यह कैसे नहीं मिल रहा है? छोड़, पहले इन कीमती चीजों का पैसे में बदल द। श्रीमान हान, नमस्ते। सब कहते हैं कि आप हमारे प्राचीन वस्तु के क्षेत्र में एक दिग्गज व्यक्ति हैं। मेरे पास कुछ कीमती चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें देख। इस कारीगरी को देखिए, यह 1000 साल पहले के महान जो साम्राज्य की कलाकृति होनी चाहिए। अरे वाह श्रीमान हान, आपकी नजर बहुत तेज है। तो यह कीमती चीज कितने की हो सकती है? 5 लाख। महान जो साम्राज्य हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ही रहस्यमय राजवंश था। स्थापना से लेकर पतन तक 50 साल भी पूरे नहीं हुए। इसलिए महान जो साम्राज्य की सभी कलाकृतियां बहुत कीमती हैं। इस जेड माला की कीमत कम से कम 50 लाख है। क्या 50 लाख? श्रीमान हान, तो आप इन्हें भी देखिए। क्या यह सब आपका है? अरे यह तो बस मेरा एक छोटा सा संग्रह है। श्रीमान हान, अगर आपको पसंद है तो आप सब ले लीजिए। अरे बाप रे, ये खुजान, मैं बूढ़ा आदमी इन्हें खरीद नहीं सकत। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये महान जो राजवंश के शाही परिवार द्वारा पहने जाने वाले जेड ताबीज है। 5 साल पहले विदेशी नीलामी बाजार में इनकी कीमत 1 अरब तक पहुंच गई था। 1 अरब? और वो भी डॉलर में। अरे, तो क्या मैं अब एक सुपर करोड़पति बनने वाला हूँ? बैठिए श्रीमान शाह। देश में एक साथ इतनी बड़ी रकम निकालने वाले खरीदार ज्यादा नहीं है। लेकिन श्रीमान शू, अगर आप इन चीजों को बेचना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो श्रीमान हान का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे श्रीमान हान, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता। ये जो राजवंश का अंत कैसे हुआ? जो राजवंश के पतन का असली कारण आज तक विद्वानों ने पता नहीं लगाया है, लेकिन एक मुख्य बात कही जाती है। तियानुआन के 3रे साल में महान जो की महारानी दुगुयुए जिन लोगों द्वारा फुलोंग दर्रे पर गिर गई था और वो लड़ते लड़ते शहीद हो गई। क्या? अरे, महान जो की महारानी लड़ते लड़ते शहीद हो गई। यूएर अभी फुलोंग दर्रा में फंसी हुई है। मैं उसे कुछ होने नहीं दे सका। श्रीमान हान, क्या आप मुझे बता सकते हैं फुलोंग दर्रा की लड़ाई का विवरण, और यह महान जो की महारानी आखिर कैसे मरी थी? इसके लिए अभी और समय चाहिए जांच करने के लिए। श्रीमान हान, यह सारे खजाने मैं आपको दे सकता हूँ। यह बात मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं और पूछ सकते हैं? मुझे जल्द से जल्द बताएं फुलोंग दर्रा की लड़ाई के सभी विवरण। चू साहब, यह काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बाकी बचे हुए खजानों के लिए मैं जल्द से जल्द खरीदार से संपर्क करूं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान हान। तो मैं अब चलता हूं। मैंने यूएर और उन्हें अनाज भेजा था, फिर भी जो राज्य तियानुआन के 3रे वर्ष में नष्ट हो गए। यह बात मुझे जल्द से जल्द यूएर को बतानी होगी। यूएर, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। यूएर, देखो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें लाया हूं। यूएर, अरे अजीब बात है, इतनी देर से बुला रहा हूं, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं यूएर के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? यूएर,
महारानी, दवा आ गई है। बेकार हा। यह कार्ड महामारी को हल नहीं कर सकत। धिक्कार है। सेना में अचानक महामारी कैसे फैल गई? और हाँ, उन सैनिकों का क्या हाल है? अधिकांश संक्रमित हो गए। यहाँ तक कि तुम भी महामारी से संक्रमित हो गई हा। क्या यह सचमुच नीति है? क्या यह मेरे महान झो को नष्ट करने के लिए है? महारानी, महाप्रेमी देवत, उनके पास निश्चित रूप से कोई उपाय हो। तुम सही कह रही हा। पति, पति। महारानी, मुझे करने द। पति, पति, पति। अजीब, इतनी देर से बुला रहा हूँ, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं यूएयर के साथ कुछ हो तो नहीं गया? पति। यूएयर, क्या तुम हो? पति को जवाब दे रही हूँ। मैं महारानी की अंगरक्षक छिंग लुआन हाँ। तुम छिंग लुआन हो, तो तुम मुझे पति क्यों बुला रही हो? मैंने देखा कि महारानी हमेशा महाप्रेमी देवता को पति बुलाती है, तो मैंने सुनो बहन, इस पति का मतलब है। पहले यह सब छोड़, यूएयर कहा है, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। सेना में अचानक महामारी फैल गई है। महारानी, वह अब ठीक नहीं है। कौन सी महामारी? तो जल्दी से मुझे बताओ, यूएयर को क्या लक्षण है? जनरल यान, सेना के आधे लोग महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिन लोग के हमला करने से पहले ही हम सब क्या? हम सब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। काश महारानी ने दवा पीकर ठीक हो जाए, वरना सेना का मनोबल गिर जाए। छिंग लुआन, महारानी ने दवा पीने के बाद क्या उनकी हालत सुधर सकती है? वह दवा बेशक, वह महामारी को ठीक नहीं कर सका। खत्म हो गया। महारानी भी बीमार पड़ गई। अब हम क्या करें? लगता है स्वर्ग हमारे महान जो को खत्म करना चाहता है। जनरल यान, किसने कहा कि मैं बीमार पड़ गई हूँ? महारानी, क्या आपको महामारी नहीं हुई थी? आप ठीक हो गई। मुझे महामारी जरूर हुई थी, लेकिन मेरे पास अमर देवता द्वारा दी गई दिव्य औषधि है। महामारी समाप्त हो गई है। दिव्य औषध? जनरल यान, इस दवा के डिब्बे को जल्दी से नीचे ले जाओ। इसे गंभीर रूप से बीमार रोगियों को द। महारानी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। यह दिव्य औषधि बहुत अनमोल है। आप इसे अपने लिए रख लीजिए। हाँ महारान, और तो और, यह दवा अमर देवता ने आपको दी है, और वैसे भी यह दवा सभी के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसे वेदी पर रख द। तुम सब मेरे साथ मिलकर पूजा कर, अमर देवता से दवा के लिए प्रार्थना कर। ठीक है। अमर देवता ऊपर है। मैं महान झो की महारानी दुगु युए अमर देवता से दवा के लिए प्रार्थना करती है। मेरी महान झो की महामारी के संकट को हल कर। अमर देवता से दवा के लिए प्रार्थना कर। मेरी महान झो को बचाओ। अमर देवता से दवा के लिए प्रार्थना कर। महारानी, लगता है अमर देवता कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। क्या यह दवा इतनी कीमती है कि अमर देवता भी तुरंत और नहीं निकाल सकते? महारानी, शायद यही हमारी महान जो का भाग्य है। मैं फिर से कोशिश करती हा। अमर देवता, मेरी महान झो को बचाओ। मैं दुगु युए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हा। यूएयर, तुमने अभी मुझे क्या कहा? अमर देवत। गलत। तुम्हें मुझे क्या कहना चाहिए? अरे पति देव, बस यूएर की मदद कर दो। महारानी तो नखरे कर रही है।
अरे यार, ये कैसी महामारी है तुम्हारी? हमारे यहाँ तो ये बस एक छोटा सा जुकाम है, कोई बड़ी बात न है। सोचा नहीं था एक देश को तबाह करने वाली महामारी पतिदेव की नजरों में बस एक सामान्य बुखार हा। पतिदेव, आप सच में कमाल के हा। चलो महल वापस। महारानी, इस बार अमर देवता की वजह से ही सब ठीक हुआ। सोचा नहीं था अमर देवता की दिव्य औषधि इतनी असरदार होगी। अभी अभी ली और बुखार उतर गए। यह आखिर स्वर्ग से आई दिव्य औषधि है। शायद इन दवाओं को लाने के लिए पतिदेव ने भी बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। महारानी, पतिदेव का आखिर क्या मतलब है? पतिदेव का मतलब है यानी कि पत। क्या? तो मैंने अभी महारानी, कृपया क्षमा कर। छिंगलुआन ने अभी अभी बिना सोचे समझे बोल दिए। अमर देवता को पतिदेव कह दिए। यह तो मृत्युदंड के लायक अपराध है। छिंगलुआन, तुम मेरी अंगरक्षक हो, लेकिन हम बचपन से साथ पले बड़े हैं, बहनों जैसी हा। मेरे पति एक अमर देवता है, मैं एक नश्वर स्त्री। उन्हें अकेले रखने का क्या अधिकार रखती हूँ? अगर तुम सच में उनकी प्रशंसा करती हो तो तुम भी मेरे साथ जीवन भर उनकी सेवा कर सकती हा। महाप्रेमी देवता ने महान जो को संकट से बचाया है। छिंगलुआन स्वाभाविक रूप से उनकी प्रशंसा करती है। बस क्या महाप्रेमी देवता को सच में कोई आपत्ति नहीं होगी? छिंगलुआन जानती है कि वह सिर्फ एक साधारण इंसान है, आपकी तरह नहीं महारानी, जो एक सच्ची ड्रैगन सम्राट है। शायद महाप्रेमी देवता के साथ रहने के योग्य न। महाप्रेमी देवता का क्या मतलब है? यह हम जैसे नश्वर लोग कैसे समझ सकते हैं? क्यों न हम सीधे उनसे ही पूछ ला। यह पति। क्या हुआ यूएर? क्या हुआ यूएर? पति, क्या तुम्हें अब भी पत्नी चाहिए या नहीं? अरे क्या यूएर, तुमने अभी क्या कहा? पति, मैं और छिंगलुआन बहनों जैसी हा। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं उसके साथ तुम्हारी सेवा करना चाहती हा। यह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? वार अभी अभी एक महारानी को जीता है और अब एक महिला सेनापति खुद ही पीछे पड़ गई है। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा आकर्षण इतना हो। छिंगलुआन महाप्रेमी देवता की प्रशंसा करती और जीवन भर महाप्रेमी देवता की सेवा करना चाहती। लगता है मैं इसके लायक नहीं हाँ कि महाप्रेमी देवता की कृपा पा सक। जो तुम इतनी ईमानदारी से मेरा अनुसरण करना चाहती हो तो मैं तुम्हें यह अवसर दे सकता हूँ, लेकिन यह सब यूएर की वजह से है, इसलिए तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। छिंगलुआन जरूर जीवन भर महाप्रेमी देवता और महारानी का अनुसरण करेगा। छिंगलुआन, तुम अभी भी उन्हें महाप्रेमी देवता कह रही हो? यह पति। पति, मैं सुंदर हूं ना? पति, आओ। मुंह खोल, अंगूर खाओ। आए। पति, मीठा है ना? मीठा? यह कितना भी मीठा हो, क्या तुम दोनों से ज्यादा मीठा हो सकता है? पति, एक और खाओ। तो यह एक सपना था, काश यह सच हो। हेलो, कौन है? श्रीमान हान। छू चेंजा, आपने जो महान जो की प्राचीन वस्तुएं मेरे पास रखी थी, मुझे उनका खरीदार मिल गया है। आप थोड़ी देर में यहां आ जाइए। ठीक है श्रीमान हान। मैं अमीर हो गया,
मैं अमीर हो गया। यह इतनी अच्छी खुशबू क्यों दे रहा है? प्रियतम, यह खाना मैंने और छिंग लुआन ने खुद बनाया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक महारानी और एक जनरल खाना बनाना भी जानती हो। आखिरकार हम लड़कियां ही तो हा, यह काम तो हम कर ही सकती है। आशा है प्रियतम को कोई आपत्ति नहीं होगी। देखो, यह है एक अच्छी पत्नी और माँ का आदर्श। मेरी पूर्व प्रेमिका जैसी नहीं, जो मुंह खोलते ही 8 लाख मांगती था। पूर्व प्रेमिका? वह क्या होता है? वह एक ऐसा राक्षस है जो लोगों को खा जाता है और हंडियां भी नहीं छोड़ता। बहुत स्वादिष्ट। प्रियतम, अगर आपको यह पसंद है तो मैं इसे रोज आपके लिए बनाऊं। प्रियतम, अगर आपके पास गंदे कपड़े हैं तो मैं उन्हें धो सकती हूँ। नहीं, मेरे पास वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन? वह क्या चीज है? वह एक ऐसी मशीन है जो कपड़े अपने आप धो देती है। कपड़े अपने आप धोने वाली मशीन? मुझे नहीं पता था कि अमरलोक में ऐसी जादुई चीजें भी होती है। काश मेरे पास भी एक होत। अब काम की बात करते हैं। प्रियतम, हमें राजकुमार झाओ के दूत से खबर मिली है। शाही सेना फुलोंग दर्रा से बस 10 मील दूर है, आज ही पहुंच जाए। जैसे ही 30 लाख की शाही सेना आ जाएगी, हम घेराबंदी तोड़कर बाहर निकल सकते, राजधानी लौट सकते और खोई हुई जमीन वापस पा सकते। 30 लाख की सेना? लगता है मैंने फिर से इतिहास बदल दिए। इस 30 लाख की सेना के साथ मेरी महारानी पत्नी सुरक्षित रूप से राजधानी लौट पाएगी। तब तियान्युआन के 3रे वर्ष में राज्य का पतन नहीं होगा। हाँ, यह बॉस जाओ है। आपकी कुछ संग्रहणीय वस्तुएं बॉस जाओ इन्हें खरीदना चाहते हैं। अरे यार, मैंने इस आदमी को टीवी पर देखा है। यह दुनिया भर में हथियार सप्लाई करता है। एक सुपर हथियार डीलर जो एक देश से भी ज्यादा अमीर है। मैं अमीर बनने वाला हूं। श्रीमान छू, झाओ इन कीमती चीजों के लिए 5 करोड़ देने को तैयार है। इन कीमती चीजों के लिए आपका क्या विचार है? क्या? 5 करोड़? अगर श्रीमान छू संतुष्ट नहीं है तो झाओ 5 लाख और बढ़ाने को तैयार है। 5 लाख और? ठीक है, पक्की बात है। अगर कीमत सही रही तो हम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। ओह हाँ, छू चेन जी, आपने मुझसे पता लगाने को कहा था कि जो राज्य के पतन का असली कारण क्या था। मुझे कुछ नए सुराग मिले हैं। कुछ नए सुराग मिले हैं। यह जिनलोग का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें विस्तार से दर्ज है कि तियान्युआन के 3रे वर्ष के बाद क्या हुआ। यह लिखावट टैडपोल जैसी है। मैं भी इसे पढ़ नहीं सकता। शू चेन जी, आप चिंता न कर, मैंने उन्हें अनुवाद करने के लिए भेज दिया है। खत्म हो गए। क्या अनुवाद पूरा हो गया है? क्या सच्चाई ऐसी निकली? श्रीमान हान, तियान्युआन के 3रे वर्ष में झो राज्य का बाद में क्या हुआ? इतिहास तो मैंने बदल दिया है। महान झो को इतनी जल्द नष्ट नहीं होना चाहिए, ऐ ना? तियान्युआन के 3रे वर्ष में महान झो की महारान फुलोंग दर्रा पर राजकुमार झाओ की 3 लाख शाही सेना का स्वागत करने गई। फुलोंग दर्रा खोला गए, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं था कि यह राजकुमार झाओ, उसने विद्रोह कर दिया। फुलोंग दर्रे पर खून खराबा हुआ। चिंग लुआन, यानसोंग, ये सभी सेनापति युद्ध में मारे गए। महारान डुगु युए को बंदी बना लिया गए और इस तरह जो साम्राज्य का अंत हो गए। क्या यह राजकुमार जाओ तो गद्दार निकला? ये कमीने मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत की। जाओ भाई, मैं ये प्राचीन वस्तुएं नहीं बेच रहा हा। श्रीमान चू, इसका क्या मतलब है? मैं ये सब आपको दे रहा हा। मैं आपसे कुछ चीजें बदलना चाहता हा। श्रीमान चू क्या चाहते हैं? जो 30 लाख की सेना का खत्म कर सके ऐसी भारी गोलाबार। मुझे अभी चाहिए।
श्रीमान छू जो चीजें चाहते हैं झाओ के पास उनकी कमी नहीं है, बस उन्हें तैयार करने में 3 दिन लगेंगे। इनके साथ ठीक है। श्रीमान छू मुझे पता बताए, सामान 1 घंटे में पहुंच जाएगा। बहुत भैया, राजकुमार झाओ की शाही सेना आ गई है, हम बच गए। इस 30 लाख की सेना के साथ हम जिन देश पर पलटवार कर सकते हैं और खोए हुए क्षेत्र वापस ले सकते हैं। हमने अपनी मातृभूमि वापस पा ली है। बहुत अच्छा, महान झो बच गया है। महान झो का राजकुमार झाओ 3 लाख सैनिकों के साथ सम्राट की सेवा के लिए दर्रे में प्रवेश किया। फुलोंग दर्रे के बाहर जिन बर्बरों को इस राजकुमार ने खदेड़ दिया, कृपया किले के रक्षक तुरंत फाटक खोलें ताकि यह राजकुमार महारानी को राजधानी वापस ले जा सके। ठीक है, दुश्मन खदेड़ दिए गए हैं, हम सुरक्षित रूप से राजधानी लौट सकते हैं। जनरल छिंगलुआन, राजकुमार झाओ का स्वागत करने के लिए फाटक खोल। महारानी के आदेश के बिना फाटक मनमाने ढंग से नहीं खोले जा सकत। महारानी कहा है, जल्दी से किसी को सूचित करने के लिए भेज। महारानी अमर देवता के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रही हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जा सकत। तो क्या राजकुमार झाओ को और 3 लाख सैनिकों को बाहर इंतजार करना होगा? छिंगलुआन, यान सोंग, तुम दोनों का क्या मतलब है? यह राजकुमार 3 लाख सैनिकों के साथ हजारों मील चलकर आया है, हजारों मील चलकर सम्राट की सेवा के लिए, और तुम्हारी जिन लोगों को खदेड़ने में भी मदद कर। अब यह राजकुमार शहर के नीचे है, फिर भी तुम फाटक खोलने को तैयार नहीं है। क्या यह राजकुमार महारानी से मिलने के लायक नहीं है? राजकुमार झाओ, अपना गुस्सा शांत कर। महारानी को कुछ महत्वपूर्ण काम है, वह थोड़ी देर में आएंगे। हम दिन रात यात्रा करके फुलोंग दर्रे पर पहुंचे हैं। अब सैनिक कई दिनों से थके हुए हैं, फिर भी तुम हमें अंदर आराम करने भी नहीं दे रहे हैं। यह वास्तव में मेरे इन भाइयों को निराश कर रहा है। छिंगलुआन, जिन लोग पीछे हट गए हैं, चूंकि आप लोग जिद पर अड़े हैं कि शहर के दरवाजे नहीं खोलेंगे, तो मैं अपने भाइयों को लेकर वापस जा रहा हूं। भाइयों, हम दिन रात यात्रा करके फुलोंग दर्रा पहुंचे, लेकिन महारानी हम पर हर जगह शक कर रही है। वह मुझे शहर में प्रवेश नहीं करने दे रही है। अब जब ऐसा हो गया है तो हम वापस चलते हैं। अरे राजकुमार झाओ, राजकुमार झाओ चला गया। अगर जिन लोग वापस हमला करें तो क्या होगा? लेकिन महारानी था। राजकुमार झाओ इतनी दूर से सम्राट की मदद के लिए आया है। वह हमारे महान झो के प्रति पूरी तरह वफादार है। उसे अंदर आने दो, क्या ही हो जाएगा। शहर का दरवाजा खोल। शहर का दरवाजा खोलो। भाइयों, मेरे साथ शहर में चलो। किसने तुम्हें दरवाजा खोलने को कहा? इसे बंद करो। महारानी, आपका क्या मतलब है? हम 3 लाख की विशाल सेना लेकर हजारों मील से सम्राट की सहायता के लिए आए हैं, तो क्या हमें दर्रे में प्रवेश करके आराम करने की अनुमति भी नहीं है? या फिर मैं राजकुमार महारानी से मिलने के लायक ही नहीं हूँ? महारानी, आपने राजकुमार झाओ को दर्रे के बाहर रोक दिया है। मुझे डर है कि इससे इन लोगों का दिल टूट जाएगा, वफादार और नेक लोगों का दिल। वफादार और नेक लोग? जनरल यान, आपको कैसे पता कि वे सच में वफादार और नेक हैं? राजकुमार झाओ, फुलोंग दर्रे के अंदर अभी अब एक महामारी फैल गई है। अगर आप बिना सोचे समझे अंदर आते हैं तो शायद संक्रमित हो जाएंगे। बकवास! अगर महामारी फैली होती तो क्या आप लोग अभी भी ठीक ठाक यहाँ खड़े होते? मुझे लगता है कि महारान मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करत। अगर राजकुमार झाओ को विश्वास नहीं है तो मैं लोगों को बांस की टोकरी नीचे भेजने के लिए कह सकती हूँ, आपको ऊपर खींचने के लिए। राजकुमार झाओ, आइए। आप तो साफ साफ मुझ पर भरोसा नहीं कर रही है। राजकुमार झाओ, अगर आपके मन में कोई पाप नहीं है तो मेरे पास आओ। ओ दुगु युए। राजकुमार झाओ, इस औरत से बकवास करने की क्या जरूरत है? आपके पास 3 लाख की सेना है, मेरे जिन देश के पास 1 लाख थे फूथूहा। हम दोनों मिलकर आज फुलोंग दर्रे को तोड़ देंगे और इस औरत को मार डालेंगे। जिन लोगों को पीछे नहीं अकेला गया था, वे यहाँ कैसे आ गए? महारानी, लगता है राजकुमार झाओ और जिन लोग पहले से ही मिले हुए थे। अगर आज हमने शहर का दरवाजा खोल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
महारानी, तो आप यह सब पहले से जानती थी। मेरे पति बहुत शक्तिशाली है, उन्होंने यह सब पहले ही भांप लिया था। मेरे पति सचमुच सर्वशक्तिमान हैं। दुगु युए, क्या तुमने देखा? मैं और वान यानगो कुल मिलाकर 40 लाख की सेन। तुम्हारा यह छोटा सा फुलोंग दर्रा हमें बिल्कुल नहीं रोक पाएगी। जल्दी से दरवाजे खोलो और आत्मसमर्पण कर गद्दी छोड़ो और योग्य को सौंप दो। तुम विद्रोही और देशद्रोही, अगर हिम्मत है तो हमला करो। ठीक है। आज हमारी दोनों सेनाएं मिलकर फुलोंग दर्रे को तोड़ेंगे। आज के बाद नदी को सीमा बनाकर महान झो के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों को बांट लेंगे। राजकुमार झाओ, मौसम ठंडा है, मैं तुम्हें एक और कपड़ा देता हा। वाह, क्या पीला चोगा पहनाया है। मैं ही महान झो का सम्राट हूँ। शहर पर हमला करो। महारानी, हमारे पास केवल 40,000 लोग हैं। हम उनकी 40 लाख की सेना का सामना कैसे करेंगे? महारानी, मैं पहले उन्हें रोकूंगा ताकि आप बच निकल सक। जब तक आप जीवित है, महान जो को उम्मीद है। किसने कहा कि मैं उन्हें रोक नहीं सकती? महारानी, यह क्या चीज है? यह दुश्मनों से बचाव का एक जादुई हथियार है। मेरे देर से आने की वजह यह थी कि मैं इसे इस्तेमाल करना सीख रही था। लेकिन दुश्मन की सेना में 4 लाख लोग हैं। सिर्फ इस एक जादुई हथियार के भरोसे क्या यह सच में काम करेगा? घबराओ मत, हमारे पतिदेव ने हमारे लिए एक तुरुप का इक्का भी छोड़ा। छू भाई, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था वह सब यहाँ है। जाओ भाई, इस बार तुमने बहुत बड़ी मदद की है। तुम्हें और क्या चाहिए? जो देश के खजाने, बस तुम मुझे बता दें। किसी और दिन मैं तुम्हारे लिए और चुनकर देखूंगा। यह दोस्ती मैंने पक्की कर ली है। अब से तुम मेरे झाउसिए की छत्र छाया में रहोगे। मुझे अभी काम है, मैं चलता। फिर कभी हम साथ में पिएंगे। जाओ भाई, आप धीरे धीरे जाइए। बहुत बढ़िया। इन चीजों के साथ मुझे उन गद्दार विद्रोहियों से डर नहीं लगेगा। तुमने मेरी पत्नी को धमकाया, इसे खत्म करो। दुगु युए, तुम्हारे पास सिर्फ 30,000 लोग हैं। तुम मेरी 4 लाख की सेना का सामना कैसे करोगी? जल्दी से शहर के दरवाजे खोलो और आत्मसमर्पण कर। मैं तुम्हें जीने का मौका दे सकता। मेरी औरत बन जाओ। तुम चुप रहो। यह अमर देवता के जादुई हथियार की शक्ति है। यह सैकड़ों मीटर दूर से भी एक ही वार में राजकुमार जाओ को मार सकता है। अरे बाप रे! शहर पर हमला जारी रखो। जो भी महारानी का सिर लाएगा उसे 10,000 परिवारों का जागीरदार बनाया जाएगा। महारानी को मारो, 10,000 परिवारों का जागीरदार बनो। तुम भी चुप रहो। क्या ये ईश्वरीय दंड है? यह क्या चीज है? जादू। यह औरत जादू जानती है। हम जल्दी भागो। भागना चाहते हो? आज तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। सभी सैनिकों, आदेश सुनो। अमर देवता के जादुई हथियार का इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह देवताओं का काम है। यह बिजली है। यह तो दैवीय सजा है। हे सैनिकों, मेरे साथ दुश्मनों का सामना करो।
यह औरत जादू जानती है। हमें जल्दी पीछे हटना चाहिए। भागो, भागो, भागो। दुगु युए, तुम यह राक्षसी औरत, तुम जादू कैसे जानती हो? गुस्ताखी। तुम कहते हो कि मैं जादू का इस्तेमाल करती हूँ। क्या ऐसा नहीं है? मैं स्वर्ग से आदेश प्राप्त करती हूँ और अमर देवता की कृपा प्राप्त था। अमर देवता ने अनाज भेजा जिससे महान झो को बचाया गए, सैनिकों का पेट भर। अमर देवता ने दिव्य औषधि भेजी जिससे महान झो को बचाया गए, सैनिक स्वस्थ हुए। अमर देवता ने दिव्य हथियार भेजे जिससे महान झो को बचाया गए, सैनिकों ने दुश्मनों को मार। यह सब स्वर्ग के देवताओं की कृपा है। इसमें जादू कहाँ से आया? तो तुम इसे कैसे साबित करोगी? हाँ, बिल्कुल। पतिदेव, इन विद्रोही गद्दारों का अपनी शक्ति दिखाओ, उन्हें देखने दो। यह क्या है? अमर देवत। देवता अवतरित हुए हैं। हम देवता को प्रणाम करते हैं। देवता को प्रणाम। सोचा नहीं था कि पतिदेव इतने सुंदर होंगे। अमर देवता अवतरित हुए हैं। तुम सब अभी भी अपनी गलती नहीं मानते। यह असंभव है। तुम सब हठी विद्रोही और गद्दार, वास्तव में 10,000 बार मरने के लायक। बोलो, अमर देवता बोल रहे। स्वर्ग में जीवन देने का गुण है जब तक तुम सब अपनी गलती मानकर महान झो की महारानी के प्रति वफादार रहोगे और कभी धोखा नहीं दोगे। माँ तुम्हारी जान बख्श सकता है, अन्यथा मैं तुम्हें 18 नर्क में भेज दूंगा जहां तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। नर्क? यह नर्क है। मुझे नर्क में नहीं जान। महारानी, हमने गलती की है। मैं महारानी के प्रति अपनी जान देकर वफादारी की शपथ लेता। जान देकर वफादारी, कोई दूसरा विचार नहीं। महारानी, हमारी जान बख्श दो। पतिदेव, आप सच में कमाल के हैं। मंत्र चिन्ह। महारानी का राजधानी में स्वागत है। मेरे प्यारे मंत्रियों, उठ। जब मैं अनुपस्थित थी, प्रधानमंत्री छिन ने बहुत मेहनत का। महारानी के इस साम्राज्य के लिए मैं खुशी खुशी सब सहता। छिंग लुआन, थोड़ी देर में मेरे साथ शयन कक्ष में चल। आए माँ। जैसा आप आज्ञा दें। चलो चलो। दुगु युए, सच में बहुत जिद्दी है। 3 लाख सैनिक भी उसे मार नहीं पाए। अगली बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। महारानी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आखिर क्या बात है? मेरे पति ने हमारी इतनी मदद की है, लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकत, इसलिए मैं उनके लिए एक नृत्य करना चाहती हूँ। महारानी, क्या आप हमारे महान झो का सबसे प्रसिद्ध निशांग युए नृत्य करने वाली है? हाँ, बिल्कुल। यह छिंग लुआन, मेरे लिए रिकॉर्ड कर। हाँ। महारानी, देखिए, सब रिकॉर्ड हो गया। अरे, तुरंत पतिदेव को भेज देती। अरे, तुरंत पतिदेव को भेज देती है।
अरे यार, यूए का नृत्य कितना सुंदर है। अगर यह आधुनिक समय में होता तो वह निश्चित रूप से डांस सेक्शन का लाखों फॉलोअर्स वाली बड़ी स्टार होत। अरे यार, काश मैं इसे सिर्फ देख ही सकता, छू नहीं सकत। छू छेन, बाहर आओ। छू छेन, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? 3 महीने पहले तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमारे परिवार को 8 लाख दहेज दोगे। आज इसे देने का समय है। क्या 8 लाख दहेज? छू छेन, क्या तुम बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो? 3 महीने पहले तुमने वादा किया था कि तुम 8 लाख दहेज दोगे और मेरी बेटी से शादी करोगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक पैसा भी कम नहीं होगा। गड़बड़ हो गई। इन दिनों में यूए के मामलों में व्यस्त था। दहेज की बात भूल गए। वो प्राचीन वस्तुएं अभी तक बिकी नहीं है। मेरे पास अभी पैसे कहाँ है उन्हें 8 लाख देने के लिए, और वैसे भी 8 लाख दहेज देकर लियू रुयान से शादी करना। मेरी महारानी पत्नी क्या कम अच्छी है। छुचेन, तुम क्या घूर रहे हो? मैं बस देखना चाहता था कि तुम कहाँ से हीरे जड़ी हो जो 8 लाख की है। छुचेन, तुम दूसरे लोग शादी में बस कुछ हजार दहेज लेते हैं, बस एक रस्म के तौर पर। तुमने सीधे 8 लाख मांग लिए। तुम बैंक क्यों नहीं लूट लेते? छुचेन, क्या हमारे 2 साल के रिश्ते का कीमत 8 लाख नहीं है? लियू रुयान, तुम्हें याद है कि हम 2 साल से साथ थे। इन 2 सालों में मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया यह तुम अच्छी तरह जानती हो। तुमने बस हाथ बयाया और कपड़े मिल गए, मुंह खोला और खाना मिल गए। मैंने एक नौकर की तरह तुम्हारी सेवा का। जब तुम्हारी माँ ने मुझसे 8 लाख दहेज मांगा, क्या तुमने कभी सोचा कि मेरे लिए यह कितना मुश्किल था? छू छेन, तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? क्या तुम बस चाहते हो कि हमारा परिवार दहेज कम कर दे? मैं तुम्हें बताती हूँ, यह असंभव है। तुम सोचना भी मत। तुम्हारे पास तो कोई पक्की नौकरी भी नहीं है। हाँ, मेरी बेटी तुमसे शादी करे, तुम्हारी तो किस्मत चमक जाएगी। और तुम यहाँ मोलभाव करने की हिम्मत कर रहे हो? मेरी बहन जाओ कॉरपोरेशन में एक उच्च अधिकारी है, तुम एक घटिया ताओवादी पुजारी। अपनी औकात तो देख। क्या तुम मेरी बहन के लायक हो? जाओ कॉरपोरेशन? कौन सा जाओ कॉरपोरेशन जो तुम्हें इतना शक्तिशाली बना रहा है? जाहिर है मास्टर झाओ का जाओ कॉरपोरेशन। मास्टर जाओ, क्या वह मेरे बड़े भाई नहीं है? लियू रुयान, मैं पुरानी दोस्ती के नाते तुम्हें एक और सलाह देता हूं। जल्दी से अपनी माँ को और इस बेवकूफ भाई को चुप कराओ, वरना तुम्हारे शब्द तुम्हें मुसीबत में डाल देंगे। छुचेन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? पहले तो मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने आते ही 8 लाख दहेज मांग। क्या तुम जानती हो कि इस दुनिया में कितने लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में 8 लाख नहीं कमा पाते? पैसे नहीं है और मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? छुचेन, अगर ऐसा है तो तुम दाओगुआन बेचता और थोड़ा पैसा उधार ले ला, इकट्ठा कर ला, ही क्या ना? कर्ज लेकर मुझसे शादी करोगे? क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो या तुम्हें वो 80 लाख दहेज चाहिए? बकवास मत करो। मेरी बहन से शादी करनी है तो 80 लाख देने पड़ेंगे। तो मैं पूछता हूँ, जब मैं लियू रुयान से शादी करूंगा तो तुम्हारा लियू परिवार कितना दहेज वापस करेगा और कितना स्त्री धन दोगे? हमारे घर से बेटी की शादी हो रही है तो यह स्त्री धन जरूर दिया जाएगा। 3 शादी के लिहाज काफी है ना? जहां तक दहेज वापस करने की बात है, सोचना भी मत, वो सब मेरे बेटे के लिए है। बिल्कुल सही, दहेज का पैसा वापस नहीं हो सकत। स्त्री धन 3 शादी के लिहाज, मुझे लगता है तुम अपनी बेटी बेच रहे हो। जो भी हो, 80 लाख, एक पैसा भी कम नहीं चलेगा। छुचेन, मेरे भाई हाओजी की शादी है, उसे एक शादी का घर चाहिए। तुम क्या कर रही हो? आखिरकार वह तुम्हारा जीजा ही तो बनेगा। जितनी मदद कर सको उतनी कर दो ना। मैं उसकी मदद करूं? मेरी मदद कौन करेगा? लियू रुयान, जब तुम पुराने रिश्ते नहीं निभाना चाहती तो मुझे भी तुमसे सारे रिश्ते तोड़ने के लिए दोष मत दे। छुचेन, लियू रुयान, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने आज पक्का मन बना लिया है कि तुम्हें यह 80 लाख का दहेज चाहिए?
अपने भाई के लिए शादी का घर खरीदने के लिए। ए ना, छूछेन, आखिरकार वह मेरा भाई ही तो हा। जितनी मदद कर सको उतनी कर दो ना। मुझे छोड़ो। तुम भाई भक्ति की मारी। मैं शादी नहीं कर रहा। तुमने मेरी बहन को मारने की हिम्मत कैसे की? बेटा, तुम ठीक तो हो? अच्छा छूछेन, तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की? इस जन्म में तुम मेरी बेटी से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मुझे शादी करने की कोई परवाह नहीं है। वाह, भले ही तुम शादी ना करो, मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ 2 साल बिताए हैं। इन 2 सालों की जवानी के नुकसान का हर्जाना भी 80 लाख होगा। कितना? 80 लाख? तुम्हारी बेटी की जवानी है, क्या मेरी जवानी नहीं है? जल्दी दफा हो जाओ। पैसे चाहिए, एक पैसा भी नहीं मिले। या ठीक है, तुम नहीं दोगे है ना? तुम नहीं दोगे तो हम खुद ले लेंगे। बेटा, अंदर जाकर देखो इस टूटे फूटे मठ में क्या कुछ कीमती है। सब कुछ ले लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाहर आओ। अरे ओ शेरनी, मुझे छोड़ो। बेटी, तुम भी जाओ। ओह, अरे ओ शेरनी, हट जाओ। चलो। तुम सब कमीने। माय, यह चीज शायद कोई प्राचीन वस्तु है। उसे नीचे रसो। मेरे पास आओ। तुम कमीने। तुम इतनी परवाह करते हो? लगता है यह खजाना बहुत महंगा। यह मेरी बहन के जवानी के नुकसान की भरपाई के लिए बिल्कुल सही रहेगा। उसे छोड़ दो, उसे मुझे वापस दे दो। मैं नहीं दूंगा। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अभी अभी तुमने मुझे मारा था। मैं दीदी, तुम लोग इसे पकड़ो। इसे वापस मारूंगा। तुम जैसे आदमी को इस जन्म में कोई औरत नहीं मिलेगी। किसने कहा उसे कोई नहीं चाहेगा? मेरे पति को छूने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीना नहीं चाहते? यूए, तुम जैसे आदमी को इस जन्म में कोई औरत नहीं मिलेगी। किसने कहा उसे कोई नहीं चाहेगा? माँ, यह बक्सा बोल रहा है। यह तो सच में एक खजाना है। यूए, अरे इसे छोड़ो। उफ, बेटा, तुम ठीक तो हो? छूछेन, तुम क्या कर रहे हो? मेरे भाई को मारा। तुम लोग मेरे घर आकर मेरा सामान छीन रहे हो। यह आत्मरक्षा है। बकवास। तुम्हारी किस आंख ने देखा कि हम सामान छीन रहे थे? यह मेरी बेटी का है, जवानी का हर्जान। मैं यह निश्चित रूप से एक खजाना है। इसे हासिल करना ही होगा। रुक जाओ। ओह, आह, तुम क्या कर रहे हो? जाओ भाई। भाई, ठीक हो? तुम लोग कौन हो? हमारे लियो परिवार के मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे लियो परिवार की पहुंच बहुत बड़ी है क्या? मेरी बेटी था। माय, बस करो। कमीने, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम जानते हो मेरी बहन क्या करती है? तुम इसी छूछेन का निकम्मे दोस्त हो। ना, मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बहन याओ समूह की एक वरिष्ठ अधिकारी। एक शब्द में तुम सब बर्बाद हो जाओगे। लियू रुयान, तुम तो हमारे झाओ समूह का एक छोटी सी अधिकारी है। बताओ, तुम मुझे कैसे बर्बाद करोगी? हूँ बॉस छाओ, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। क्या बस हाओ? छूछेन बॉस झाओ को कैसे जान सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं का बस झाओ भी इसी बक्से के लिए आए? बस हाओ, यह बक्सा एक खजाना, मैं इसे आपको भेंट करने ही वाला था। लियू हाओ जी, तुम
हा 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 हा। तुम कह रहे हो कि यह खजाना मुझे भेंट करोगे? ओह बिल्कुल, केवल आप ही ऐसे अनमोल रत्न के लायक हैं। तुम्हारी आंखें अंधी हो गई है। मेरे भाई का सामान छीनने की हिम्मत की। तुम्हारी आंखें अंधी हो गई है। मेरे भाई का सामान छीनने की हिम्मत की। क्या छू चेन आपके भाई है? भाई छू, बताओ इन लोगों का क्या करना है? मैं चाहता हूं कि वे सब कुछ सो द। तुम अभी से तुम्हें निकाल दिया गया है। जहां तक तुम्हारी बात है, मैं तुम्हें पूरे उद्योग से प्रतिबंधित कर दूंगा। इसके बाद तुम लोग इस देश में नहीं रह पाओगे। क्या? दीदी, जल्दी छू चेन से विनती करो। हाँ बेटी, जल्दी उससे विनती करो। अच्छे दामाद, माँ को अब दहेज नहीं चाहिए। माँ को नहीं चाहिए। छूछेन, क्या तुम सच में हमें, हम तीनों का, बिना नौकरी का, सड़कों पर भटकते हुए देख सकते हो? जिस दिन तुमने एक माँ की लाडल और भाई की दीवानी बनने का फैसला किया था, उसी दिन तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता खत्म हो गया था। तुम लोग अभी इसी वक्त दफा हो जाओ, इन्हें ले जाओ। छूछेन, जाओ भाई, आज तुम्हारी वजह से ही काम बन। मैं अकेल इन तीनों प्यारे लोगों से सच में निपट नहीं पात। हाँ हाँ, जाओ भाई, आज तुम्हें कैसे फुर्सत मिल मोए से मिलने की? मेरा एक दोस्त प्राचीन वस्तुओं का व्यापारी है। हाल ही में वह एक प्रदर्शनी आयोजित करने वाला है, महान झो की पुरातत्व प्रदर्शन। अगर दिलचस्पी होत, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने सुना है इस बार भी प्रदर्शित होग महान झो का राष्ट्रीय खजाना। राष्ट्रीय खजाना? वह क्या है? एक अमर देवता की तस्वीर। आए, कृपया अमर गुरु, मेरे संदेह दूर कर। कैस उस चौकोर खजाना बक्सा के उस पार के अमर देवता से मिल सकती हूँ? अमर गुर, आपकी शक्तियाँ असीमित है। क्या आपके पास भी कोई उपाय नहीं है? इस दुनिया में कोई अमर देवता नहीं है। आपकी और उनकी मुलाकात हजारों साल पुराना एक अद्भुत संयोग मात्र है, जिसे आप ढूंढ रही हैं। हजारों साल बाद मनुष्य का यह जीवन बस कुछ दशकों का ही तो है। क्या मैं इस जीवन में सचमुच उनसे नहीं मिल पाऊंगी? इस बक्से में पीआई दर पीआई सम्राटों द्वार सपनों में खोजी गई अमरता की औषधि है। अमरता की औषधि? अगर आप सचमुच उनके साथ हमेशा रहना चाहती हैं, तो आपको इस नश्वर दुनिया में 1000 साल तक कष्ट सहना होगा। जब शहर के उत्तर में मूर्ख बुआ पहाड़ हटा देग, पूर्वी सागर की जिंगवेई ने सागर को भर दिए। युगों युगों के बदलावों से गुजरते हुए असंख्य लोग होंगे जो तुम्हारे आसपास जन्म लेंगे और बुरे हो जाएंगे। तब तुम उससे मिल पाओगे। हजारों सालों के इस अमर दर्द का क्या तुम सह पाओगी? जब तक मैं तुमसे मिल सक, भले ही समुद्र खेत बन जाए, कितना भी समय लग, मैं इंतजार करने को तैयार हा। दीद, ये सब त हजारों साल पुराने सांस्कृतिक अवशेष, बाजार में इनकी कीमत कितनी होगी? जो देश इतिहास में एक बहुत ही रहस्यमय देश था, जो देश के अवशेषों का मूल्य बाजार में अन्य राजवंशों के अवशेषों से कई गुना ज्यादा है। ज्यादा न, मेरे दादाजी के ये सभी संग्रह मिलाकर लगभग 1 खरब के हों। क्या 1 खरब? जी जज, आपका परिवार तो बहुत अमीर। हाओ जा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यान शाओ और मैं न अभी अभी डेटिंग शुरू की है। मुझे तो बस यान शाओ ही पसंद है। ऐसा जीज उस छू चेन जैसा न, जो 8 लाख दहेज भी नहीं दे सकत। जीजा जी, यहाँ इतनी सारी अनमोल चीजें हैं, इनमें से सबसे कीमती कौन सी है? वह तो स्वाभाविक रूप से महान जो का राष्ट्रीय खजाना, अमर देवता चित्र है। मेरे यान परिवार के पूर्वजों में प्रसिद्ध जनरल यान सोंग हुए थे। यह अमर देवता चित्र पूर्वजों से ही चला आ रहा है। महान जो का राष्ट्रीय खजान, तो महान जो के वह अमर देवता कैसे दिखते हैं? वह कैसे दिखते हैं? मुझे भी नहीं पता। यह अमर देवता चित्र मेरे यान परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही अनमोल वस्तु है। केवल यान परिवार के मुखिया को ही इसे देखने का अधिकार है। तो
क्या हमें इसे देखने का मौका नहीं मिलेगा? इस बार मेरे दादाजी अमर देवता चित्र को पूरी दुनिया के सामने प्रकट करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने यह प्रदर्शनी आयोजित की है। पता नहीं उन्हें क्या सूझी है। वह कह रहे हैं कि जो कोई भी अमर देवता चित्र में अमर देवता को ढूंढ लेगा, उसे मेरे यान परिवार का आजी संपत्ति आजी संपर्क। यह कितना पैसा होगा? तो अगर हमें मिल जाए तो क्या यह नहीं होगा? रुयान, यह तो बस मेरे दादाजी की नासमझी है। 1000 साल बीत चुके हैं। तस्वीर में जो व्यक्ति है वह तो कब का राख बन चुका होगा। हाँ, यह भी सही है। 1000 साल पुराना अमर देवत किसने देखा है? चल, मैं तुम्हें उधर ले जाकर दिखाता हूँ। दीद, क्या यह छू चेन नहीं है? अजीब, यह बिल्कुल वैसा ही कैसे जैसा मैंने बोस जाओ को दिया था। छू चेन, तुम यहाँ कैसे घुस आए? किसने कहा कि मैं घुसाया हूँ? तुम दोनों अभी तक तियानहाई से गए नहीं। क्या तुम्हें मेरे याओ भाई से डर नहीं लगता कि वह तुम्हें बैन कर देगा? जाओ सी क्या चीज है? मेरा बॉयफ्रेंड यंग मास्टर यान एक उंगली से हा उसे खत्म कर सकता है। बॉयफ्रेंड? ओए, तुम तो सच में गजे पर सवार होकर घोड़े की तलाश कर रही है। कितनी जल्दी बदल गई। छू चेन, तुम रुयान के पूर्व प्रेमी हो, ए ना? सुना है तुम ऐसे आदमी हो जो 80 लाख की दहेज बा नहीं दे सकत। 80 लाख नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। बात यह है कि कुछ औरतें वो लायक नहीं हो। छू चेन, तुम किसे लायक नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हें कर रहा। यान साहब, देखो इस तुम्हारे इलाके में ही यह मुझे तंग कर रहा है। छू चेन, लगता है तुम मौत को दावत दे रहे। कोई है, इसे बाहर निकाल। धक्का देकर बाहर निकाल। मेरे पास निमंत्रण पत्र है। किस हक से मुझे बाहर निकाल रहे हो? तो तुम्हें जाओसी ने निमंत्रण पत्र दिया है। जाओसी का प्रभाव बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे यान परिवार के सामने वह कुछ भी नहीं है। तुम छू चेन, देखा तुमने? तुम्हारा सहारा मेरे जीजाजी के सामने कुछ भी नहीं है। जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ आंखें मत दिखाओ। और यह मत सोचना कि मैं तुम्हें निशाना बना रही है। तुम्हारे जैसे निम्न कुल के, बिना किसी पृष्ठभूमि वाले निचले तबके के लोग वास्तव में उपस्थित नहीं होना चाहिए आज के इस भव्य समारोह में। आप सभी अभी हम सब देखें महान जो का राष्ट्रीय खजाना, अमर चित्र का असली रूप। लेकिन यह अमर चित्र कोई भी नहीं देख सकता। इसे देखने का अधिकार ऐसे गरीब लोगों को हमें क्या करना चाहिए? यान शाओ, ऐसे लोगों से क्या बात करनी? सीधे बाहर फेंक दो इसे। हाँ, बाहर फेंक दो, इस गरीब को बाहर फेंक दो। छू चेन, तुमने देखा, मैं अकेला तुम्हें भगाना नहीं चाहत, बल्कि हम सब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकत। महान जो के अमर का असली रूप देखने के लिए इतने बड़े भव्य समारोह में तुम्हारे जैसे निम्न वर्ग के व्यक्ति को कैसे अनुमति दे सकते हैं? कोई है, इसे बाहर फेंक दो। छोड़ो, रुको, छोड़ो, दफा हो जाओ। दादाजी, लगता है बिल्कुल वैसा ही है। यह तो हूबू वही है। आप ही छूचेन जी है। अरे छू चेन जी, बुजुर्ग, आप मुझे जानते हैं? यान परिवार का वंशज अमर देवता को प्रणाम करता है। यान परिवार का वंशज अमर देवता को प्रणाम करता है। क्या श्रीमान यान उसके सामने घुटने टेक रहे हैं? दादाजी, आप पागल हो गए हैं। आप इस छोटे से प्यारे लड़के के सामने कैसे घुटने टेक सकते हैं? तुम भी घुटने टेको। मैं नहीं झुकूंगी। आयुको। दादाजी, अगर आप चाहते हैं कि मैं घुटने टेकूं, तो इसका कोई उचित कारण तो होना चाहिए। बुजुर्ग, आप जल्दी से उठिए। आप एक बड़े हैं और मेरे जैसे छोटे के सामने घुटने टेक रहे हैं। यह ठीक नहीं। यह ठीक नहीं है। अरे, यह यान परिवार का आप पर एहसान है। छूचेन जी, अगर आप नहीं होते तो हमारा यान परिवार 1000 साल पहले ही नष्ट हो गया था। आप ही हमारे यान परिवार है।
पीरीदर पियरी, जिसकी हम बेसब्री से तलाश कर रहे थे। महाप्रेमी अमर देवता। तुम यान सोंग के वंशज हो? जी हाँ। कया काम सा। मैंने तो बस प्राचीन काल में थोड़ा दिखावा किया था। मुझे उनके वंशजों ने कैसे एवं लिया? दादाजी, वह कैसे हो सकते हैं? हमारे यान परिवार के पूर्वज को बचाने वाले अमर देवता, उनका नाम छू चेन है। वह तो बस एक प्यारा सा लड़का है। हम बुजुर्ग, मैं इस बात की गवाही देता हा। छू चेन और मैं कॉलेज के दोस्त हा। वह बिल्कुल भी अमर देवता नहीं हो सकत। श्रीमान यान, मैं भी गवाही दे सकता हूँ। चुप रहो। तुम लोग अमर देवता का इतना अनादर कर रहे हो। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो इसे ध्यान से देखो। यह पेंटिंग 1000 साल पहले की है। महान जो शाही चित्रकार द्वारा बनाई गई है। यह ठीक वही है जो छू अमर देवता का रूप है। सब लोग ध्यान से देखें। क्या इस पेंटिंग में जो व्यक्ति है वह छू चेन है?